ऑल राइट डियर, तो फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सीएमए इंटर एंड फाइनल का 6 मंथ्स का स्टडी प्लान। इस 6 महीने के अंदर जो आपका जून में अटेम्प्ट आने वाला है, जून 25 में, पूरे 6 महीने के अंदर आपको कितनी स्टडीज करनी है, हर सब्जेक्ट में कितने आवर्स आपको देने हैं, एंड उन सब्जेक्ट्स के अलावा आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है इंस्टीट्यूट की, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा डियर आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको बता दूं क्या करने वाला हूं। एक तो आपको 4 महीने का मुझे स्टडी प्लान देना है। सर 4 महीने का? आपने तो भी बोला 6 महीने का, यहां तो 4 महीने लिखा। हाँ लल्लू लाल, 6 महीने का मतलब 6 महीने पढ़ना नहीं होता है। आपके एग्जाम्स 10 जून से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 10 जून से एटलीस्ट 1 महीना या 1.5 महीना पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और जो एग्जाम आपके खत्म हुए ना 17 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, आपको क्या लगता है कि आपने 17 दिसंबर से स्टडीज 18 से स्टार्ट कर दी होगी? नहीं डियर, प्लान मैं लेके आया हूं 1 जनवरी से, यानी कि सॉरी 2 जनवरी से, क्योंकि एक को न्यू ईयर है, मैंने वो भी आपका ध्यान रखा है। तो 2 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक जो 4 महीने होते हैं, उसके अंदर आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्लस बहुत सारी चीजें और जो एक्टिविटीज आपको करनी है, वो सारी बातें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं यहां पे। और 4 महीने के बाद रिवीजन कैसे होगा वो बात की बात है, बट अभी मैं आपको प्लान देने वाला हूं 6 महीने का टोटल। तो 5 स्टेप्स के अंदर आपका प्लान होगा। 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो ना सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर होगा, बल्कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। अगर आप फाइनल क्वालिफाई होने वाले हो तो फाइनल क्वालिफाई होने के बाद आप रेडी हो जाओगे, और अगर आप इंटर क्वालिफाइड होने वाले हो तो इंटर क्वालिफाइड होने के लिए भी आप रेडी हो जाओगे। रेडी होने का मतलब मेरा यह है कि आप एक कंप्लीट पैकेज में सीएमए बनके तैयार हो जाओगे। तो डियर, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की 6 मंथ्स स्टडी प्लान, आपकी स्ट्रेटेजी। ऑल राइट डियर, तो पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है आपका डिसाइड करना कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बोथ ग्रुप एक साथ देते हैं, और बहुत सारे ज्यादा बच्चे एक्चुअली वो होते हैं जो सिंगल ग्रुप देते हैं। तो डियर, अगर आप जून 25 में प्लानिंग कर रहे हो, जून 25 में, तो डेफिनेटली आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आप एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो डियर, जैसे कि इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आपने एलएलबी कर रखी है, या आप ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट पे एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो, एमबीए हो, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि आप बोथ ग्रुप के लिए जून 25 में जा सकते हो, अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो। आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और सिर्फ पढ़ने का टाइम है, तो 6 महीने में डेफिनेटली आप एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस के साथ जून 25 में बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सीएमए बनने के बाद जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड भी होते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको उसमें दी जाती है, आपसे पूछी जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप जून 25 में एग्जाम दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप के लिए ही जाना, अनलेस आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो। और बहुत सारे बच्चे ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, वो सिर्फ बच्चे होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं, अभी अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता काम का, प्रोफेशनल लाइफ का, कॉर्पोरेट लाइफ का, और फाइनेंस का, या फिर टैक्सेशन का। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो, जो कि हो सकता है हो, तो आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए जून 25 में। हाँ, अगर आप पहले से अटेम्प्ट दे चुके हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा आप दिसंबर 25 में बोथ ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो। एटलीस्ट 10 मंथ्स की स्टडी आपको उसमें करनी चाहिए। 10 महीने का स्टडी प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपके 4-4, 5-5 महीने में दोनों ग्रुप्स की स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और 2 महीने, एटलीस्ट 1.5 महीना आपको रिवीजन करके जाना चाहिए बोथ ग्रुप का एग्जाम देने के लिए। अगर आप कस्टमाइज कराना चाहते हो प्लान, तो डियर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार मेरे से डायरेक्ट बात करके अपने हिसाब से प्लान कस्टमाइज करा लेते हैं, यानी कि वो एक पर्सनल मेंटरशिप की तरह हो जाता है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थोड़ी अलग दुनिया से हटके होती है, तो वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। बहुत सारे बच्चे ये बात जानते हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो हमारे डेफिनेटली काम आई। ठीक है, तो ये था आपका पहला स्टेप, डिसाइड करना कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ। सेकंड स्टेप डियर, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अपने स्टडी टाइम को अलॉट करना है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि स्टडी टाइम में आपको कितना टाइम अलॉट करना है डियर, कितना टाइम। देखो, मान लेते हैं आप फॉर इंस्टेंस आप ग्रुप 1 दे रहे हो, या फिर आप ग्रुप 3 दे रहे हो। 3 आप जानते हो फाइनल में होता है, तो मैं ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का एग्जांपल लूंगा, आप उसको अपने हिसाब से 3 में कस्टमाइज कर सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा के मैं बता दूंगा कैसे बढ़ानी है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका सब्जेक्ट है लॉ एंड एथिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीटीआईडीटी,
एंड आखिरी आपका सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए डियर, जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो या रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हो, तो उनकी जो मिनिमम से मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है या होनी चाहिए, दैट शुड बी लॉ एंड एथिक्स की आपकी मान लेते हैं 80 to 100 आवर्स। ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका 120 से लेके 150 आवर्स का हो सकता है। डीटी आईडीटी भी आपका बिल्कुल सेम, और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी सेम रहता है। तो अगर आप टोटल ऑन एन एवरेज 1236 और 40 440, तो ऑन एन एवरेज अगर आप काउंट करो तो 450 से लेके 550 घंटे बैठ रहे हैं। तो डियर ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 500 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सर 500 घंटे हो, सर 500 घंटे तो बहुत ज्यादा हो। लल्लू लाल, 500 घंटे ज्यादा नहीं है, ये 4 सब्जेक्ट्स के घंटे हैं। तो यहां पे डियर अगर आप 500 घंटे को डिवाइड कर दोगे तो ये 125 आवर्स पर सब्जेक्ट बैठेगा, 125 आवर्स पर सब्जेक्ट। और अगर आप इसको मंथली डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 4 महीने का प्लान है, 4 महीने का, तो डियर मैं एक काम करता हूं ना, ये 125 को राउंड ऑफ कर देता हूं, इसको राउंड ऑफ करके हम कर देते हैं 120। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पे 120 घंटे देते हो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो हर महीने 4 महीने में हर महीने आपको सिर्फ 30 आवर्स पर सब्जेक्ट पर मंथ आपको देने होंगे। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे डियर? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप 30 घंटे एक सब्जेक्ट में एक महीने में देना चाहते हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, आपको 2.5 घंटे 2.5 आवर्स पर डे देने हैं, और पर सब्जेक्ट देने हैं, और 3 डेज अ वीक देना है, 3 डेज अ वीक। भाई अगर आप 2.5 घंटे एक दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, और आपने एक सब्जेक्ट और उठा लिया लॉ एंड एथिक्स, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, हर दिन डेली बेसिस पे डियर, डेली बेसिस पे आपको 5 घंटे की स्टडीज करनी है, 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। ठीक है, जैसे ही आप 2.5 घंटे पढ़ोगे तो 5 घंटे की आपकी स्टडी हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी स्टडी। हर दिन 2 सब्जेक्ट उठाने, 2 से ज्यादा नहीं उठाने, और 3 दिन देने हैं, इंटू 3 डेज करोगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 हफ्ते से, तो आपके 60 घंटे हो जाएंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट पे 30 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। ये सिंपल सा मैथ्स है। लेकिन डियर 5 घंटे के अलावा आपको 2 घंटे अपनी स्किल्स पे भी काम करना है, और 3 घंटे कुछ एक्टिविटीज में आपको देने हैं। ठीक है, सॉरी स्किल्स बोल दिया मैंने, इसको रिवीजन में लिखना है आपको। ठीक है, रिवीजन 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, और 3 घंटे कुछ और एक्टिविटीज आपको करनी है, यानी कि टोटल 10 घंटे आपको यहां पे देने हैं हर दिन में। सर 10 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नहीं ज्यादा होंगे, बहुत कम है 10 घंटे। आप जानते नहीं हो, अभी सिर्फ पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चे अटक जाते हैं और एग्जाम को नहीं दे पाते हैं। वो क्या है मैं भी आगे बताऊंगा कैसे। तो 10 घंटे में आपको 5 घंटे 6 घंटे स्टडीज करनी है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे रिवीजन करना है, और 3 घंटे कुछ एक्टिविटीज आपको करनी है। सर एक्टिविटीज गेम खेलने के? नहीं सर, गेम नहीं खेलना आपको। यहां पे वो एक्टिविटीज की बात हो रही है जो आपके स्किल्स को इंप्रूव करने में काम आएंगी। और वो कौन सी एक्टिविटीज है डियर? वो एक्टिविटीज मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाले एक वीडियो में, जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ सीएमए इन 4 years और लेस। 4 साल के अंदर एक बहुत बेहतरीन सीएमए कैसे बने, और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं सीएमए के लिए, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं अपने आने वाले वीडियो में। इसकी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो ये आपका स्टडी प्लान रहने वाला है। ये एक तरीके का प्लानर है, ये आपका शॉर्ट प्लानर है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना, फाइनल में ये सब्जेक्ट्स की जो ड्यूरेशन है डियर, ये 500 घंटे नहीं रहती है, ये कम से कम आपकी 700 घंटे तक पहुंच जाती है। 700 से 800 घंटे का सिलेबस होता है, और यहां पे 10 की जगह एटलीस्ट आपको 12 घंटे देने पड़ेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि यहां पे स्किल्स कम हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्टडीज ज्यादा मैटर करती हैं, स्किल्स तो डेवलप हो ही जाती हैं आपकी ट्रेनिंग के पीरियड में। ठीक है, तो ये था आपका स्टडी प्लान। दूसरा आपका स्टेप, अलॉट स्टडी टाइम। अब आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे डियर। जो तीसरा स्टेप है आपका, ये है आपका वॉच ओवर इंस्टीट्यूट फॉर्मेलिटीज। आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम नहीं दे पाते क्योंकि उनका एडमिट कार्ड कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हो पाता। एडमिशन हो जाता है तो वो एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है डियर।
अब ऐसी कौन कौन सी फॉर्मेलिटी होती है इंस्टीट्यूट की डियर? जैसे एक आपका एडमिशन के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि आप ओरल में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पोस्टल एडमिशन लेना चाहते हो। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप यहां पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, ये ओरल वर्सेस पोस्टल का आपको टॉपिक मिल जाएगा वीडियो के अंदर, और वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि एडमिशन लेते टाइम आप ओरल लेंगे या फिर पोस्टल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी देखना होता है कि जो ट्रेनिंग्स आपकी हैं इंटरमीडिएट लेवल पे और इंटर के बाद उन ट्रेनिंग्स के अंदर साप फीको एडिशनल स्किल्स इनका जो एग्जाम होता है ऑनलाइन वो कैसे होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं डियर, उसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, लॉगिन करना होता है, क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पे बेस्ड इसके बारे में जानने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, सारी बातें नहीं बता सकता, तो इस पे मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं, उसका आपको वेट करना है, वो सारी बातें आपको यहां पे पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग सॉरी वीडियोस का आने वाला है जल्दी, वीडियो में पूरी ट्रेनिंग की नॉलेज मैं आपको दे दूंगा एक सिंगल वीडियो के अंदर। अब आते हैं आपके आपके फोर्थ स्टेप पे डियर। चौथा स्टेप है आपका सबसे खतरनाक स्टेप। फोर्थ स्टेप है आपका इंस्टीट्यूट वेबसाइट इज द न्यू एलिक्सर ऑफ लाइफ। सर एलिक्सर क्या होता है? एलिक्सर होता है डियर अमृत। अमृत जानते हो अमृत क्या होता है? अमृत विष और अमृत होते हैं ना, विष आप जानते हो, विष पी के आदमी टपक जाता है और अमृत पी के वो शक्तिमान बन जाता है। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ऐसा एलिक्सर है, ऐसा अमृत है जिसे पीने के बाद आप शक्तिमान बन जाते हो, आपके अंदर भगवान की असीमित शक्तियां आ जाती हैं और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। सर ऐसा है क्या सच्ची में? हाँ। प्रॉब्लम पता है क्या है कि बच्चे उल्टी सीधी वेबसाइट चलाना तो जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलते उनके पेट में हेडेक होने लगता है, उनके घुटने की किडनी खराब हो जाती है और उनका जो ब्रेन है घुटने के बराबर में वो काम करना बंद कर देता है। तो आप बात को समझो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चलाना अगर आप सीख गए, उसको आपने पूरा पी लिया वेबसाइट को, 100% वेबसाइट, मैं बता रहा हूं आपके अंदर नॉलेज का भंडार भर जाएगा, भंडार, और आप वो संभाल नहीं पाओगे, आप कहोगे मैं तो भैया हाँ मजा आ गया। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कैसे चलेगी, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हिडन होती हैं, हिडन छुपी हुई, जो आपकी लाइफ में काम आ सकती हैं, वो सारी बातें पूरी वेबसाइट के अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं अपनी वेबसाइट वाले वीडियो में। इसका भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है डियर, आपको थोड़ा सा वेट करना है बस। तो वेबसाइट आपको चलाना पूरा सीख लेना है, ठीक है, जितना मैक्सिमम ट्राई टेस्टिंग कर सकते हो, खोल के लिंक खोल के चेक कर लो। अच्छा स्टूडेंट सेक्शन में ये खुल रहा है, ट्रेनिंग सेक्शन में ये है, प्लेसमेंट सेक्शन में ये है, मेंबर सेक्शन में ये है, जो जो आप अवेलेबल मतलब अवेल कर सकते हो वो तो खोल के देख लो ना। तो आपको वेबसाइट चलाना बहुत अच्छे से सीख लेना है, आप वीडियो का वेट करो, वेबसाइट वहां पे मैं आपको पूरी वेबसाइट बता दूंगा कैसे कैसे वो काम करती है। तो ये था आपका चौथा स्टेप डियर। अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप और आखिरी स्टेप के अंदर। आखिरी स्टेप है आपका ड्यू डेट्स एट अ ग्लांस। पता है क्या हुआ, एक बच्चे का डेट बताता हूं मैं, 1 या 2 अक्टूबर के आसपास डेट रही होगी, और अक्टूबर में मेरे पास उस टाइम क्या होता है, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट होती है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर की लास्ट डेट से कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का फोन आया। वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता, सर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है सर मेरा लाइफ एंड डेथ का मामला है। मैंने कहा क्या हो गया, लाइफ डेथ का मामला, जल्दी बता बेटा, तेरी मदद करूंगा मैं। मुझे लगा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी या फिर वेबसाइट में दिक्कत आ रही होगी या एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उसने बोला, सर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है सर, बहुत जरूरी, लाइफ एंड डेथ का मामला है। मैंने कहा बेटा बता। तो पूछता है, सर व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। मेरा मन किया कि इसको इतना प्यार दूं, स्क्रीन में से निकल के इतना प्यार दूं इसको, बस मैं मजा आ गया। मेरा मन किया इसको अभी अपने जिम में बुलाऊं और 100 किलो का डंबल पकड़ा दूं और बोलूं घूम जा, चक्कर मार, 50 चक्कर मार इसके। मेरा बहुत मन किया कि अपने सारे जो बॉडी वेट मैं उठाता हूं डंबल और आपके वो सारा उसको एक्सरसाइज करवा दूं, बेटा मेरी मेहनत तो ही कर ले। बच्चा बोलने लगा कि सर आपकी मेहनत मैं क्यों कर लूं। तो लल्लू लाल, जो मेहनत आप अपने आप कर सकते हो वो आप खुद क्यों नहीं करते हो, मेरा क्वेश्चन ये है। बच्चे लास्ट डेट पूछते हैं कि सर लास्ट डेट कब एग्जाम फॉर्म की, लास्ट डेट कब एडमिशन की, लास्ट डेट कब है इसकी उसकी, जबकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आपके फोन में अवेलेबल होती है। सर कहां अवेलेबल होती है, अभी प्रूफ के साथ दिखाता हूं, इधर देखो। अगर ये वीडियो देखने के बाद, ये स्टेप देखने के बाद आपने फिर से अपने कुलदीप सर को कॉल किया कि सर इस चीज की लास्ट डेट कब है, तो मैं एक पक्का डोरेमोन को बुलाऊंगा और एक ऐसी डिवाइस निकलवाऊंगा कि मैं अपने फोन में घुसूं, आपके फोन में निकलूं और मेरे हाथ में एक लाठी हो। उसके बाद आप ही बोलते फिरोगे, ए सर मजाक कर रहे थे सर अब नहीं पूछेंगे। तो लाल नहीं करवानी, तो मैं बता रहा हूं ये वाला वीडियो देख लो, ये वाला स्टेप तो खासकर देख लो कि ड्यू डेट्स कैसे निकालते हैं 10 सेकंड के अंदर।
मैं 10 से ज्यादा ले सकता हूं, लेकिन आप 10 सेकंड में निकाल लोगे। इधर देखो, आपको खोलना है सबसे पहले ब्राउजर। ये बिंज ब्राउजर है, आप गूगल भी खोल सकते हो, ठीक है, मतलब क्रोम खोल सकते हो, ठीक है। आप यहां पे सर्च करोगे ICMAI। ICMAI तो जानते हो ना, ICMAI, हाँ, ड्यू डेट्स, DUE, ड्यू, DATES, डेट्स, खजूर। तो यहां पे आपको ICMAI ड्यू, डेयर सर्च नहीं करना, डेट्स, डेट्स, ड्यू डेट्स को सर्च कर लेना है। अरे डार्ट्स नहीं भाई, DATES, डेट्स, ठीक है, एंटर। तो डियर आप यहां पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको ड्यू डेट्स एट अ ग्लांस, ड्यू डेट्स एट अ ग्लांस का कॉलम दिखाई देगा, लिंक दिखाई देगा। जब आप क्रोम पे खोलेंगे तो ये पहले नंबर पे आता है, बिंज पे दूसरे पे आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं डियर, क्या देखो, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन टू फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, और आपका इंटरमीडिएट एनरोलमेंट टू फाइनल, रिवैलिडेशन एप्लीकेशन, फलाना ढिमका, एग्जाम डेट, लास्ट डेट, ऑनलाइन T4 एटसेट्रा, सारी ड्यू डेट्स, दुनिया भर की, ब्रह्मांड की, अताल लोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, यज्ञलोक, नरकलोक की सारी ड्यू डेट्स यहां पे आपके डेट के साथ, लॉजिक के साथ आ गई हैं। नीचे ये भी लिखा है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट्स फॉर अपीयरिंग इन द जून दिसंबर एग्जामिनेशन एंड विदाउट एनी डिले। इन ड्यू डेट से पहले आपको सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेनी है। तो यार ये छोटी सी चीज बस अपने कुलदीप सर को ना वैसे परेशान कर लिया करो, बट ड्यू डेट के लिए परेशान मत किया करो, क्योंकि होता क्या है, मुझे आपकी बहुत सारी मदद अलग तरीके से भी करनी होती है। कुछ बच्चे इमोशनली डैमेज होते हैं, कुछ बच्चे फिजिकली, कुछ बच्चे सोशली डैमेज होते हैं कि सर मैं ना फोन में लगा रहता हूं और ये हरकतें करता हूं। बहुत हर तरीके के बच्चे हैं। हाँ, अब उनको मैं कैसे हेल्प करूं बताओ। तो मैं चाहता हूं जो हेल्प आप अपने लिए कर सकते हो अपने रिसोर्स यूज करके वो कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक सेल्फ डिपेंडेंट सीएमए बने, ठीक है। तो ये था डियर आपका 5 स्टेप फॉर्मूला आपके 6 महीने की स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी देनी जरूरी थी। वो स्ट्रेटेजी तो बनती रहेगी, बट हाँ वो जो स्टेप्स हैं बीच में वो बहुत आपके काम आएंगे, डेफिनेटली काम आएंगे। और हर वीडियो के अंदर आप जानते हो मैं वैलिडेशन जरूर करता हूं, तो उन वीडियोस का वेट करो जो आने वाली है आपके हाउ टू बिकम अ सीएमए को लेके। तो यहां पे मैं वीडियो को एंड करूंगा, और हाँ स्क्रीन में घुसने वाला हूं आपकी मैं, पता है क्यों? क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में डियर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।